हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं कि आर्मी डेंटल कॉर्पोरेशन के शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से एक शानदार भर्ती निकाली गई है, जो कि आर्मी के पद पर निकाली गई है। ठीक है, अगर आपका सपना है कि इंडियन आर्मी बनना, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना, भर्ती होना 2025 में, तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं सारा जानकारी आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट रखा गया है और कब से कब तक इसका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूंगा एवरीवन। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि आर्मी डेंटल कॉर्पोरेशन शॉर्ट सर्विस कमीशन इंफॉर्मेशन ब्राउचर 2025 के लिए 2025 की तरफ से भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो उसके बाद एक मिलेगा ज्वाइन आर्मी डेंटल कॉर्पोरेशन एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के पद पर भर्ती निकाली गई है, जो कि आर्मी के पद पर निकाली गई है, ऑफिसर के पद पर निकाली गई है। ठीक है, और इसमें देखने को मिलेगा फॉर ए प्रोमिसिंग एंड चैलेंजिंग करियर रजिस्टर ऑनलाइन एट द www.join.afm.gov.in की वेबसाइट पे आप विजिट करके आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एट ए ग्लैंस और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है कि इसमें आवेदन करने के लिए आपको कब से कब तक यहाँ पे डेट रखी गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ब्राउचर एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट, यानी कि 18 अगस्त 2025 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट आपको रखा गया है ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, उस 17 सितंबर 2025 तक डेट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में भर्ती होना, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 18 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया 17 अगस्त तक आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ बताया गया है कि ऑल अदर इवेंट टाइमलाइंस इंफॉर्मेशन इफ एनी विल बी द मोड अवेलेबल ऑन द AFM वेबसाइट के www.join.afm.gov की वेबसाइट पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट आपको दिया गया है। ठीक है, बाकी जो भी कैंडिडेट यहाँ से इसके लिए रिक्वाइटेड है, यानी कि इंटरेस्टेड है, तो आप इसका वेबसाइट पे जाकर विजिट करके आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आए तो देखिए यहाँ बताया है इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू द सबमिट दियर द एप्लीकेशन ऑनलाइन, जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे इसका और जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया उसी वेबसाइट पे जाके आप अपना एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ दूसरा नंबर बताया गया कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू द रीड द इंफॉर्मेशन ब्राउचर केयरफुली बिफोर फिलिंग द application form according it's advised to the candidate should fill in this there the details tallying with the online registration of NEET MD 2025 के लिए। ठीक है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नीट के लिए भी यहाँ पे ऑनलाइन, अगर नीट कंप्लीट किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, MDA भी किए हैं तो भी आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन after registration ऑनलाइन application submission of the application no amendment with the regard to the information fill date name date of the date of birth gender email ID percentage of the marks final BDS NEET MD 2025 testing ID roll number score will be the interesting। देखिए इसमें बताया गया कि जब रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करेंगे, फार्म को फिलअप करेंगे, तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल और कितना परसेंटेज आया है नीट में, वो सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप फार्म को फिलअप कर पाइएगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में बताया गया है कि इन द इवेंट ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फार्म नो कॉर्पोरेशन रिक्वेस्ट फॉर द रिकमेंडेशन विल बी द इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो जो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन करना चाहते हैं, तो सही से फार्म को फिलअप करेंगे, नहीं तो आपका आवेदन यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों को भी आप लोग अच्छी तरह से आप ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद देखिए बताया गया 5वां नंबर में कि कैंडिडेट विल बी द एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ द शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द आर्मी डेंटल क्रॉप्स सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD रेगुलेशन कंडीशन ऑफ द एलिजिबिलिटी एज द गिवन इन द सक्सेडिंग प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राफिस। देखिए इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन करना चाहते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्रेंड्स यहाँ पे भर्ती निकाली गई है और जो भी इसमें कंडीशन बताया गया है उस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्म को आप फिलअप कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ बताया गया है कि कॉन्टैक्ट के बारे में। ठीक है, कॉन्टैक्ट स्टेप के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बताया गया प्लीज मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे टू द गाइड यू थ्रू द एंट्री प्रोसेस एंड द हेल्प आंसर मोस्ट ऑफ द योर रिक्वेस्टेड फेदर queries be the only be the interested if the information requested to the no available in the information building। देखिए बताया गया है एवरीवन कि जो भी आपका कोई अगर प्रॉब्लम होता है, हेल्प चाहिए, तो इसका वेबसाइट पे यहाँ पे विजिट करके आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट और क्या फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे में वेबसाइट में दिया होगा, वहाँ से आप इसे कॉन्टैक्ट करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और दूसरा में बताया गया कि असिस्टेंस ऑफ द फोन एंड ईमेल विल बी द अवेलेबल फॉर्म 18 अगस्त 2025 से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या तो इसमें आवेदन करने के लिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का फीस यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद टर्निंग वर्किंग हावर्स यानी कि 9:30 से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा और 5 बजे तक आप यहाँ पे आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर्म मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे इंक्लूडिंग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हेडी क्वेरी receipt by the email will be the responded to the within there the 3 working week date candidate are invited to the send the same email multiple time the its daily response process। ठीक है, देखिए इसमें जो भी आवेदन करेंगे तो आपका ईमेल पर ही सारा डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, और हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका जो ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी पर मैसेज करके भी आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम इंडियन सिटीजन बोथ द मेल एंड फीमेल बॉय हु हैव पासेड देयर द फाइनल BDS एग्जामिनेशन एंड द कंप्लीट compulsory rotary internship for the grant of the short service commission SSC in the army dental corps candidate with the postgraduate degree qualification MD can also apply। देखिए इसमें बताया गया है कि जो भी MDS किए हैं, जो ग्रेजुएशन किया है या MDS किए हैं, तो दोनों कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंडिया का होना अनिवार्य होगा, इंडिया के हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अदर स्टेट से आते हैं तो आप आवेदन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी फ्रेंड्स यहाँ बताया गया वैकेंसी के बारे में, तो एक टोटल 30 भर्ती यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, जिसमें अवेलेबल फॉर द ग्रांट आपको SSC टू डिस्क्लोज सिविलियन डेंटल सुग्रेशन के लिए पद आपको रखी गई। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉलो करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी द एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसमें बताया गया जो भी क्राइटेरिया दिया गया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें आवेदन करने के लिए आपको इंडिया का होना अनिवार्य होगा, तभी जाकर आप इसके लिए आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। बात करेंगे इस आवेदन को कंप्लीट करने के लिए एज लिमिट क्या रखी गई। ठीक है, तो इसमें एज लिमिट जो रखी गई है मैक्सिमम आपको जो रखी गई है वो SSC विल बी द 45 ईयर्स एज 31 दिसंबर 2025 तक आपको वहाँ पे 45 ईयर्स तक होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द आर्मी डेंटल कॉर्पोरेशन इन द ओपन टू द कैंडिडेट processing requested qualification BDS MDS from the college university requisition by the dental counseling of India DIC के लिए
देखिए इसमें से कोई भी अगर आपने कोर्स किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे भी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आपने पास किए तो आप इसके लिए आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए आवेदन करने के लिए फिर जो आपका परसेंटेज हो 55% मार्क्स आपको होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं BDS के लिए, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे बताया गया है और इसमें जो भी आपका इम्पोर्टेंट नोटिस है उसी को फिर यहाँ पे कंप्लीट हम करेंगे। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक कैलकुलेशन क्लास है, मैट्रिक SSC LC ICS सर्टिफिकेट बोथ सर्टिफिकेट इशू बाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वैलिड सर्टिफिकेट और प्रूफ एज बताया गया है कि नीट का MDS यानी कि 2025 का एडमिट कार्ड, नीट MDS 2025 का स्कोर कार्ड आपको वहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखिए फाइनल ईयर BDS मार्कशीट आपको वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट 2 के लिए यहाँ पे क्या फाइनल ईयर से एग्जाम इन द हेल्ड इन द 2 पार्ट आपको कैंडिडेट सॉल्ड हैव रिक्वायर्ड इन द 55% मार्क्स आपको वहाँ पे फाइनल BDS में आपको होनी चाहिए, तो ही आपको इसके लिए यहाँ पे आवेदन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ बताया गया है कि फ़ोटो के बारे में बताया गया, फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको अलाउइंग विथ द एप्लीकेशन फॉर्म 5 एडिशनल पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको होनी चाहिए, जिसमें आपको वाइट बैकग्राउंड होगा, ठीक है। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा, ठीक है। इन द हार्ड कॉपी विल बी द रिक्वायर्ड टू द कैंडिडेट, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको रिक्वायर्ड होगा, वो आर द शॉर्ट लिस्टेड टू द अंडर ग्रोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन सॉल्ड टू बी इन द प्रोसेसिंग ऑन द कैंडिडेट ऑन द डे इन द इंटरव्यू, ठीक है। इसमें इंटरव्यू भी आपको वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आवेदन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ बताया गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। देखिए बताया गया कि द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू विल बी द प्रोसेस। देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में से आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे इंटरव्यू को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू फिर से अगर आपने पास करते हैं तो ही आपको जाकर फिर से यहाँ पे फाइनल लिस्ट में नाम आपको आता है, आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है वो आपका सारा जानकारी हम प्रोवाइड ही कर दिए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह से अपडेट मेरा चैनल पे डेली प्राप्त होता रहता है, तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।